वालेकुम। हमारे जो यंग लोग जब डिग्री मुकम्मल करने के करीब होते हैं तो उनका एक सवाल यही होता है कि सर आगे अब हमें क्या करना है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपका सवाल ये काफ़ी लेट है। तो लेकिन अगर लेट भी है तो अब आगे बढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? तो तरीक़ाकार तो सिंपल सा है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। जब आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाज़ा हो जाता है तो उसके बाद आगे ये देखना है कि आपकी कैरियर ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। जो कैरियर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, फिर अगली चीज़ ये देखनी है कि उनके लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या है और डिग्री रिक्वायरमेंट या सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप स्किल सेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिग्री रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप आम तौर पे 4-5 कैरियर्स तक शॉर्ट लिस्ट कर चुके होते हैं कि जी ये कोर्सेज मैं अब तक पढ़ चुका हूँ और ये स्किल लिस्ट मेरे पास है। अब आखिरी सेमेस्टर आपका हो तो फिर आपको बाकी आपका पूरा हदफ ये होना चाहिए कि मैं इस पूरे सेमेस्टर में एक पोर्टफोलियो तैयार करूंगा। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है। अब अगला मसला जो हमारे नौजवान आमतौर पे सिर्फ नौकरी सोच रहे होते हैं और वो भी सरकारी नौकरी। अब आज के जवान के लिए मसला क्या है कि आज के लिए जवान के लिए नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों मुश्किल हो गई। मैंने इसे नौकरी दैट मीन्स कि इवन प्राइवेट जॉब्स में उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची। लेकिन क्या जो हमें लगता है, ये जो मैं कहता हूँ जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची तो ये अगर आप कन्वेंशनल चीज़ों को सोचें तो तब उनकी बात हो रही है। अगर आप अनकन्वेंशनल हो जाएं तो आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी बिल्कुल ऐसी पड़ी हैं जो अनटच्ड हैं, जिनको किसी ने देखा नहीं, तो जिनको अभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो आप उनकी साइड पे क्यों नहीं जाते? तो उसका तरीक़ाकार भी है कि आप देखेंगे कि हमारे दाएं बाएं के ममालिक में वो किस तरह से कौन सी अप्रोचेस फॉलो की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में हैं तो हम बहुत क्लोजली एसोसिएट कर सकते हैं कि इंडियन यूथ क्या कर रही है। अगर इंडियन यूथ जो है वो इस वक्त सारी डेटा सेंट्रिक अप्रोच पे चली गई तो हमारी यूथ उस पर क्यों नहीं जा रही? फिर आपको जब पोर्टफोलियो बना रहे होंगे तो आपने दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे अपनी स्किल लिक्विडिटी और जो अपनी लर्निंग लिक्विडिटी है इसको साइड पे सोचना है। जब मैं कहता हूँ स्किल लिक्विडिटी दैट मीन्स कि जी जो आपकी स्किल है उसके बदले में आपको कोई क्यों पे करेगा, आप क्या चीज़ अगले को दे सकते हैं जिसके बदले में वो आपको कुछ दे सकता है, जिसके फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। आप उनको कोई फ़ायदा देंगे और आप उनसे किसी किस्म का फ़ायदे की तवक्को लगा सकते हैं। तो आपको आखिरी सेमेस्टर्स में फिर पूरी अपनी जो स्किल्स आपने सीखी उनको ब्रश अप करना है, फिर आपको उनके साथ पोर्टफोलियोज बनाने हैं, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशंस देखनी है, फिर आपको प्रोफेशनल्स देखने हैं और फिर जितना भी आपका प्रोफाइल है और लिंक्डइन आपको ज़रूर मेंटेन करना है ताकि जब आप जाके किसी जगह अप्लाई करें तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल से सीवी जनरेट करें तो वो ज़्यादा यूजफुल होगी, जिसमें आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपका पोर्टफोलियो है वो पूरे का पूरा शामिल रहेगा। ये आखिरी सेमेस्टर के लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ऐसे बच्चों से भी बात करूँ जो पहले सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, चौथे के हैं, क्योंकि अब ऐसा मामला नहीं है कि आप डिग्री मुकम्मल होने पे ही नौकरी की तलाश करें। अब तो आपको डिग्री मुकम्मल करने के साथ साथ ये देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं और मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस अंदाज में ग्रैब कर सकता हूँ। अब आपको अपनी काबिलियत मनवानी है। अब किसी को भी आपकी डिग्री से आपकी काबिलियत पे यकीन नहीं आएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिग्री के स्टार्ट से लेके दरमियान वाली चीज़ों में और किस किस तरह से आपने कोर्सेज को पढ़ते हुए अपने कैरियर को प्लान करना है। खुदा हाफिज़।